क्या आपको पता है कि मैक्सिमम स्टॉक मार्केट के लोग प्रोफेशनल्स, म्यूचुअल फंड्स के प्रोफेशनल्स रॉबर्ट कियोसाकी से सहमत नहीं है। वो उनसे चिढ़ते हैं क्योंकि उनके हिसाब से सारे पेपर एसेट्स एक डेरिवेटिव है, फेक एसेट है जो बनाया गया था मिडिल क्लास के लिए, पोर इंसान के लिए, अमीरों के द्वारा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। हमारे देश में, इंडिया में बहुत लोग गोल्ड के ETF पे पैसा डालते हैं और उन्हें लगता है कि वो रियल गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं, वो रियल गोल्ड परचेस कर रहे हैं, पर वो चीज एक डेरिवेटिव है रियल गोल्ड का, जिसको बनाया है कुछ अमीर लोगों ने पैसा बनाने के लिए गोल्ड के नाम पे। विश्वास नहीं होता तो सुनो इसे। उदाहरण के रूप में 2008 में आपने शायद सुना होगा कि सब प्राइम मॉर्गेज की वजह से मार्केट पूरा क्रश हो चुका था। $700 ट्रिलियन का डेरिवेटिव उन्होंने बनाया था, बैंक्स ने घपला किया था और मार्केट क्रश हो चुका था। पर वो तो इस खेल का बस कुछ ही हिस्सा था, असल बात कुछ और था। हुआ ये था कि आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ने बैंक से पैसा उधार लिया था प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, घर परचेस करने के लिए, यानी मॉर्गेज लिया था जिसका पेमेंट वो कभी भी कर नहीं सकते। पर फिर भी बैंक्स ने उन्हें लोन दिया था। उन्हें लगता था कि मॉर्गेज का पैसा उन्हें तो देना ही पड़ेगा, वो जाएंगे कहाँ, पैसा तो देना ही पड़ेगा। वो शांति से, खुशी से पैसा दे रहे थे लोन में। उन्हें लगता था कि हम और अमीर बनते जा रहे हैं। फिर बैंक्स और लालची बनता गया। फिर उन्होंने उन सारे मॉर्गेज को बेचा कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को। उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उसका एक डेरिवेटिव तैयार किया सिक्योरिटी के नाम पे, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, जस्ट लाइक गोल्ड बैक सिक्योरिटीज, गोल्ड ETF। और उन्होंने उसे बेचा कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स को, पेंशन प्लान्स को और कुछ बुद्धू इंसानों को। और उन्होंने इसका इंश्योरेंस भी करवा लिया था और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। सब लोग अमीर बन रहे थे, सबके पास पैसा आ रहा था हर महीने। पर फिर आपको पता है कि क्या हुआ था? मार्केट पूरा क्रश हो चुका था। जिन्होंने मॉर्गेज लोन लिया था घर खरीदने के लिए, उनके पास पैसा नहीं था उन्हें चुकाने के लिए। वो घर छोड़ के जा चुके थे और बैंक्स को पैसा नहीं मिला था और मार्केट पर थम्स अप पड़ गया। ये डेरिवेटिव वो बोलते हैं कि $700 ट्रिलियन का था, कंप्लीट डेरिवेटिव। हर एक इंसान ने, हर एक अमीर इंसान ने उस मॉर्गेज को बेस करके डेरिवेटिव बनाता गया, बनाता गया और बनाता गया जब तक मार्केट क्रैश नहीं होगा। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि डेरिवेटिव इज द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। डेरिवेटिव से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, मार्केट को क्रॉस करवा सकते हो और ये लीगल भी है, सरकार इसे अलाउ करता है। सरकार को भय है बस हाइपर इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन हो तो कोई बात नहीं, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, पर अगर हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो हम इसे कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, पूरा देश बिखर जाएगा, देश का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। जैसा हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी में। न्यूज में आया था कि कुछ बच्चे रास्ते पे खेल रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश को लेके वो खेल रहे थे। मतलब पैसे का वैल्यू कितना गिर चुका था तब की टाइम पे। एक महिला कागज इकट्ठा कर रहा था, पैसा इकट्ठा कर रहा था चूल्हा जलाने के लिए तब की टाइम पे। तो आप सोच सकते हो कि हाइपर इन्फ्लेशन कितना डैमेज कर सकता है। इन्फ्लेशन तब भी सब कुछ चलाता है नॉर्मली, पर हाइपर इन्फ्लेशन सब कुछ बिगाड़ देगा, जैसा हुआ था जिम्बाब्वे में। आप जानते हो शायद वहां पे $1 बिलियन का नोट है, $1 बिलियन का, शायद आपको पता होगा। तो सरकार ये सब नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने इसे लीगल बना के रखा है और इस चीज को इस्तेमाल करके अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स बना के, और गरीब मिडिल क्लास और गरीब बनते जा रहे हैं। इसलिए ऑथर कहता है कि सारे पेपर एसेट्स फेक है, सब डेरिवेटिव है एक ना एक चीज का। स्टॉक्स जो है वो डेरिवेटिव है कंपनीज का, पर ये बस एक स्टेज पे है, इसलिए ये काइंड ऑफ सिक्योर्ड है। इसलिए हम सबको फेक एसेट को भूलना है और रियल एसेट पे फोकस करना है। गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी, रॉयल्टी, ये सब। और म्यूचुअल फंड आप तो जानते ही हो कि वो लोग कभी भी लॉस में रन नहीं करेंगे। लॉस में जाओगे आप खुद एज अ बुद्धू इन्वेस्टर। सारे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकर्स, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, सारे लोग कमीशंस पे चलते हैं। अब जीतो या फिर हारो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपना पैसा मिल जाएगा एज अ कमीशन। इसलिए सारे पेपर एसेट्स दोस्तों फेक होते हैं, फेक। असल एसेट होता है गॉड्स मनी, मतलब गोल्ड, सिल्वर और दूसरे कीमती मेटल्स यानी कमोडिटीज। प्रॉपर्टी, प्लॉट, हाउस, दुकान, मकान यानी रियल एस्टेट्स, कॉपीराइट्स चीजें, रॉयल्टी चीजें, बुक्स, गाना या फिर कोई पैटेंट्स, ये होता है इंटेलेक्चुअल राइट्स। और जब बिटकॉइन है, ऑथर कहते हैं उसे पीपल्स मनी, ना सरकार का ना खुदा का, पर ये पीपल्स मनी है। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, जो इथेरियम जो कॉइन है वो है पीपल्स मनी। कैश जो है वह सरकार का मनी और गॉड्स का मनी है गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स। ऑथर कहते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर दूसरे सारे संपत्ति को, वेल्थ को अट्रैक्ट करता है आपके पास। जैसे गरीबी, और गरीबी को अट्रैक्ट करता है अमीरी, और
अमीरी को अट्रैक्ट करता है तो गोल्ड एंड सिल्वर दूसरे संपत्ति को अट्रैक्ट करता है। दुनिया जब तक टिका रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर रहेगा, क्योंकि ये चीज 3 मूल नियमों को फॉलो करता है। जैसे गोल्ड एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, गोल्ड दुनिया में हर एक जगह एक्सेप्टेड है, रुपीज नहीं, डॉलर नहीं, येन नहीं, यूरो नहीं, पर गोल्ड हर एक जगह एक्सेप्टेड है। आप एक देश से गोल्ड को दूसरे देश में ले जाओगे तो गोल्ड का वैल्यू सेम ही रहेगा और पैसे का वैल्यू गिरता रहेगा। ऑथर गोल्ड को इंश्योरेंस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक सिक्योरिटी, मार्केट क्रैश से दुनिया से एक सिक्योरिटी। उदाहरण के रूप में 30 साल पहले 3,200 रुपए से 10 ग्राम गोल्ड खरीदा था तो उसका वैल्यू आज के डेट में कितना होगा, अराउंड 56,000 रुपीज के आसपास। पर अगर आपने उसी सेम पैसे को 3,200 रुपए को सेव किया होगा अपने घर में, क्या आप 10 ग्राम गोल्ड आज उस पैसे से खरीद पाओगे? नहीं ना। गोल्ड का वैल्यू वैसा ही है जो पहले था, पर पैसे का वैल्यू लगातार गिर रहा है, गिरता जाएगा और गिरता जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें रियल एसेट्स पे फोकस करना है, जो एसेट हमें हमेशा कैश फ्लो देता रहेगा, इनकम देता रहेगा। आप जानते हो कि क्यों अमीर लोग और अमीर बनता जा रहा है? क्या आपको पता है कि अमीर लोग फेक मनी को इस्तेमाल करके कैसे अमीर बन रहे हैं और गरीब लोग उसे इस्तेमाल करके और गरीब बन रहे हैं? ये गैप कितना बढ़ चुका है क्या आप जानते हो? अमीर इंसान के पास एक कोलैटरल होता है जिसे दिखा के वो बैंक से लोन लेता है, एक प्रॉपर्टी, कुछ बिजनेस या फिर घर, मकान, जमीन, जायदाद। उसे दिखा के वो फेक मनी बैंक से लेता है, उसे काम पे लगाता है और बहुत पैसा कमाता है। पुअर या फिर मिडिल क्लास के पास ऐसा कोई कोलैटरल नहीं होता जिसे वो इस्तेमाल कर सकता है बैंक से पैसा लेने के लिए। उसके पास नहीं होता, बस होता है उसका समय, उसका सैलरी। जब एक अमीर इंसान कुछ एसेट्स परचेस करता है तो वो उसे लगाता है पैसा उठाने के लिए बैंक से, दूसरे इन्वेस्टर्स से, और फिर वो उसे इस्तेमाल करता है और एसेट परचेस करने के लिए, और फिर ये खेल चलता जाता है। जो लेवरेज एक गरीब मिडिल क्लास के पास नहीं होता, उनके पास कोई भी कोलैटरल नहीं होता, इसलिए वो गरीब बनते जाते हैं। एक अमीर इंसान फेक मनी को इस्तेमाल करता है और अमीर बनने के लिए, पर एक गरीब इंसान उसे इस्तेमाल करता है और गरीब बनने के लिए। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में सिखाता क्यों नहीं, जबकि बड़े होकर हमें पैसा ही कमाना है? क्योंकि जिन लोगों ने स्कूल सिस्टम को डिजाइन किया था आज से 120 साल पहले, वो नहीं चाहते थे कि बड़े होकर उनके ऊपर सवाल करने लगे। उन्हें चाहिए था एक एडुकेटेड, वेल एडुकेटेड एम्प्लॉय जो उनके सारे कामों को कर पाए, अच्छे से मैनेज कर पाए। इसलिए उन्होंने स्कूल सिस्टम को डिजाइन किया था, ना कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। उन्हें चाहिए था एक वर्कर, एक एम्प्लॉई, इसलिए वो स्कूल में हमें पैसे के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं देता। और स्कूल हमें सिखाता है कि मिस्टेक्स करना मतलब आप एक बुद्धू इंसान हो, पर खुदा ने इंसानों को बनाया है गलतियों से सीखने के लिए, न कि गलती करने से डरने के लिए। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब तक आप गलती नहीं करते तब तक आप सीखते नहीं। गलती करो, उससे मत डरो, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। स्कूल हमें सिखाता है कि हेल्प मांगना दूसरे इंसान से, दूसरे स्टूडेंट से, वो चीटिंग कहलाएगा। पर असल जिंदगी में हेल्प मांगना मतलब टीम अप करना, जो आपको अमीर बना सकता है। स्कूल हमें कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर देता है और गुड ग्रेड्स मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हो। पर असल जिंदगी में कोई भी आपसे आपका रिजल्ट की मांग नहीं करेगा, आपको पूछेगा नहीं कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा है या फिर बुरा है। वो आपसे एक ही सवाल करेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर आपके पास कितना पैसा है। वो जस्ट आपसे एक ही सवाल करेगा, आपके पास कितना संपत्ति है, जो स्कूल हमें नहीं सिखाता। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल में फेक टीचर्स भरे पड़े हैं। वो लोग उस चीज को सिखाते हैं जो खुद वो अमल नहीं करते। आसान भाषा में एक असली टीचर, रियल टीचर, वो सब कुछ करता है जो आप करना चाहते हो, और वो आपको सिखा रहा है कि कैसे वो सब करना है, न कि वो इंसान जो आपको जस्ट किताबी भाषा बोल रहा है, आपको लेक्चर दे रहा है। वो फेक टीचर है। असल टीचर वो है जिन्होंने उस काम को किया है जो आप करने जा रहे हो। इन सब को रॉबर्ट कियोसाकी फेक टीचर्स बताते हैं। तो फेक टीचर्स, फेक मनी एंड फेक एसेट्स आपको पता लग गया है, आपको पता चल गया है। आप मानो या फिर ना मानो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर कियोसाकी के हिसाब से अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, किसी क्रॉस से बचना चाहते हो, पैसा कैसे काम करता है, कैसे खुद को बचाना है वो समझना चाहते हो, तो आपको जानना होगा कि फेक एसेट कौन है, फेक टीचर्स कौन है और फेक मनी क्या है और कैसे उसे बचना होगा। ये बुक इसके ऊपर ही बेस्ड है। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स कॉन्स्पिरेसी ऑफ द रिच एंड इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ, इन सब के ऊपर भी मैंने समरी ऑलरेडी बना कर रखा है। आप हो तो देख सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।